बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जाली और असली आमल की पहचान। जाली आमल की असल हकीकत क्या है आप ख़ुद मालूम कर सकते हैं, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जाली आमल के जो हुलिया वगैरह होता है वो किस तरह का होता है। अब अगर किसी ने बड़े बड़े बाल रख लिए और उसने एक चोला वगैरह पहन लिया और गले में कुछ तस्बीहें पहन ली, हालांकि उन तस्बीहों पर कभी उसने अल्लाह का नाम नहीं लिया होगा, और पाँव में वो कड़े वगैरह पहन लिए या अपने आप को जंजीरों से जकड़ लिया, तो हम उसको बहुत बड़ा करने वाला बुज़ुर्ग तस्वर करने लग जाते हैं। यहाँ गलत कौन है? गलत वो नहीं है, गलत हम हैं जिन्होंने उसको एक बहुत बड़ा बुज़ुर्ग समझ लिया। देखें मेरे भाई, अल्लाह पाक ने आपको शऊर अता किया है, तो आप अपनी अकल का इस्तेमाल करें और देखें कि जो कुछ उसने किया है क्या शरीयत इसकी इजाज़त देती है। अगर शरीयत इसकी इजाज़त देती है तो फिर आप इसको चाहे जितना मर्ज़ी बड़ा बुज़ुर्ग तस्वर कर लें। मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। अगर शरीयत इजाज़त नहीं देती तो फिर आपका जवाब भी नहीं में होना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये एक डोंकी बाबा है। आजकल अगर इस तरह के बाबे को नमाज के मतलब पूछा जाए तो उनके जो मरीज़ होते हैं वो बाबे के बोलने से पहले ख़ुद बोलने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि इनकी सब नमाज़ें पढ़ी हुई हैं। आप अपनी अकल से जवाब दीजिएगा कि जब अल्लाह के नबी, अल्लाह पाक ने ख़ुद फरमा दिया कि नबी मासूम होते हैं। ज़ाहिर है अगर मासूम है, अगर कोई मासूम बच्चा फौत हो जाता है तो ज़ाहिर उनसे कोई पूछ-गिछ नहीं होगी, इसलिए नबी मासूम होते हैं और नबी से भी कोई पूछ-गिछ नहीं की जाएगी। तो फिर जब इन्होंने नमाज नहीं छोड़ी तो इन बाबों की नमाजें कैसे पढ़ी हुई हैं? अल्लाह के नबी ने जो नमाजें अदा की वो हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया कि आपने इस तरह करना है, लेकिन उन्होंने हमें प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि इस तरह ये नमाजें पढ़ी जाती हैं और इस तरह आपने करना है। सिर्फ ये जवाब मुझे दे दीजिएगा कि मैं मुतमिन हो जाऊं, ताकि मुझे पता चल जाए कि इन लोगों की नमाज़ें जो हैं वो किस तरह पढ़ी जाती हैं। क्योंकि हमने तो आज तक जो अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुना है, जो हदीस में देखा है, जो कुरान में देखा, वो ये है कि नमाज़ पढ़ने से ही नमाज होती है। अल्लाह पाक हमें नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ हमको बेवकूफ़ बनाया होता है, कुछ भी नहीं होता इनके पास। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमको पागल बना रहे होते हैं और हम बाखुशी पागल बन रहे होते हैं। इनका काम चल रहा होता है इस तरह की, और बहुत सारी बातें हैं मेरे पास। अगर मैं आपको वीडियो में बताऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको यहाँ इनका जो किस्सा है वो मुख्तसर कर देता हूँ। फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी और मैं आपको वो बातें भी बताऊँगा। अब तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं कि इस दौर में जिनके पास कुछ होता है, इन्होंने अपने आप को छुपाया हुआ है, वो अपने आप को ज़ाहिर नहीं करते। और इस तरह के जो डोंकी बाबे होते हैं, वो जिनके पास कुछ नहीं होता, वो खामखा अपने आप को बहुत बड़ा बुज़ुर्ग साबित करने पर तले हुए होते हैं और लोगों को लूट रहे होते हैं। क्योंकि जिसके पास कुछ होता है वो अपने आप को ज़ाहिर नहीं करता, और जिनके पास कुछ नहीं होता वो अपने आप को ऐसे कर रहे होते हैं जैसे वो बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं और वो बहुत बड़े करने वाले हैं। इस तरह की, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस तरह की बहुत सारी बातें जो मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा। यहाँ मामला बिल्कुल उसके बरअक्स है, क्योंकि हम इन जाली पीरों के चक्कर में पढ़कर जो असली वाला होता है उसको भी फरामोश कर देते हैं। क्योंकि अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बता दिया, ये सारी बातें अगर आप अपने जहन में रखेंगे, इनको सोचेंगे, इन पर गौर करेंगे, तो आपको आपकी नज़रों के सामने बहुत सारे ऐसे जाली बाबे जो हैं वो आएंगे। फिर आप ख़ुद अपने आप से सवाल करेंगे कि हाँ, जो उस भाई ने बताया था वो ठीक है, हम गलत हैं। तो दोस्तों, जो आदमी शरीयत पर पाबंद नहीं है, अगर वो आपको हवा में उड़ता हुआ भी नज़र आए तो फिर भी आपने उस पर अमान नहीं लाना, उस पर यकीन नहीं करना, क्योंकि वो जादूगर है। तो जादू से वो ऐसे उड़ रहा था। तो दोस्तों, मेरा ख्याल है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा, आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमी नसर।